Hello students, myself Indu Jayaswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about learning. अधिगम. अधिगम क्या है? हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखना ही है। मनुष्य घर में हो, स्कूल और आसपास के वातावरण से कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। अधिगम का तात्पर्य एक तरह से सीखना है। अधिगम को हम देखें तो नए अनुभव प्राप्त करना और व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति समय समय पर परिस्थिति अनुसार नए नए अनुभव एकत्रित करता है। इन नए नए अनुभवों से उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। इस प्रकार नए प्रकार के अनुभव एकत्रित करना और इनसे व्यवहार में परिवर्तन आने की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है। अब हम देखेंगे कि कुछ उदाहरणों के माध्यम से लर्निंग यानी कि अधिगम को कैसे सीखा जा सकता है। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है। जब कोई बच्चे के सामने कोई जलती हुई कैंडल या दिया रख दिया जाए तो वह उसे छूने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि बालक की प्रकृति होती है कि उसके सामने कोई भी वस्तु आ जाए तो वह उसे छूने की कोशिश अवश्य करता है। जब बालक कैंडल को छूने की या उसकी लो को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसको वह गर्म लगती है, उसके हाथों में जलन होने लगती है, तो वह क्या करता है? अपना हाथ खींच लेता है। जब कभी उसके सामने दोबारा यही परिस्थिति आती है या फिर मोमबत्ती या दीपक को उसके सामने लाया जाता है तो वह उसे छूने के लिए आगे की ओर नहीं बढ़ता है और उससे दूर भागने का प्रयास करता है। अब हम एक और उदाहरण द्वारा अधिगम को समझेंगे कि कोई बालक साइकिल चलाने की कोशिश करता है तो उसे पहले यह नहीं पता होता कि उसे साइकिल को किस तरह नियंत्रित रखना होता है। वह साइकिल को चलाते समय कभी हैंडल को ज्यादा मोड़ देता है तो कभी वह उसे तेज चलाने की कोशिश करता है। वह बार बार गिरता है, तब वह अपने अनुभव से उसे नियंत्रण में लाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वह साइकिल चलाने में परफेक्ट हो जाता है, यानी कि वह उसे अच्छे से सीख जाता है। तो यह भी क्या हुआ? अनुभव द्वारा अधिगम ही होगा। अब हम कुछ परिभाषाओं को देखेंगे जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने दी है। क्रॉनबेक नाम के मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया है कि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। जैसा कि हमने पहले दोनों उदाहरणों में देखा कि दीपक की ओर हाथ लगाना, उसकी ओर वापस दोबारा ना बढ़ना और साइकिल चलाना सीखने की प्रक्रिया द्वारा बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन आए वही अनुभवों द्वारा या व्यवहार द्वारा सीखना कहलाता है। अब हम देखेंगे कि दूसरे वैज्ञानिक वुडवर्थ ने अधिगम को किस प्रकार बताया है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। इसको भी हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसे जब पहली बार डॉक्टर के पास ले जाया जाता है उसे कोई इंजेक्शन लगवाने या टीका लगवाने के लिए, तो बच्चे को शुरू में ये पता नहीं होता कि इसको लगाने से दर्द होगा, तो वह कोई रिएक्शन नहीं देता है। पर जब इंजेक्शन लगता है तो उसे पेन होता है तो वह रिएक्शन देता है और रोने लगता है। अब जब दोबारा कभी जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो चाहे उसे इंजेक्शन लगे चाहे ना लगे वह रोने लगता है। यानी कि पहले उसे जो एक्सपीरियंस हो चुका है वह बातें उसके माइंड में आने लगती हैं। उसको यही लगेगा कि इंजेक्शन दोबारा लगने वाला है चाहे वो नहीं लगने वाला हो। तो जो उसके सामने पहले कंडीशन आई, उसको जो एक्सपीरियंस मिला उससे उसने रेस्पॉन्स दिया, उससे उसका बिहेवियर चेंज हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। अब हम देखेंगे कि सीखने की कुछ विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। ये विशेषताएं बोकम और सिम्पसन नामक मनोवैज्ञानिकों ने हमारे सामने
उपस्थित की हैं। पहला है सीखना सार्वभौमिक है, यानी कि सीखने का गुण केवल किसी विशिष्ट स्थान और विशिष्ट मनुष्यों में ही पाया जाता है, बल्कि संसार के सभी स्थानों में और सभी जीवधारियों में यह पाया जाता है। नेक्स्ट है सीखना संपूर्ण जीवन चलता है, यानी कि सीखना, अधिगम करना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत यानी कि हमेशा चलती रहती है। व्यक्ति जन्म के समय से ही माता पिता हो, भाई बहन हो, परिवार के अन्य सदस्य हो, संगी साथी, विद्यालयों, समाज आदि से समय समय पर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। नेक्स्ट है सीखना विकास है। व्यक्ति को हर क्षण कुछ न कुछ नए अनुभव प्राप्त होते रहते हैं, जिनसे वह सीखता रहता है। उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता रहता है। इस प्रकार सीखना विकास का आधार है। सीखना परिवर्तन है। व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभवों के आधार पर अपने व्यवहारों, विचारों, इच्छाओं, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं में समय समय परिवर्तन करता रहता है और वास्तव में यही सीखना कहलाता है। इसके लिए एक मनोवैज्ञानिक गेट्स ने कहा है कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना है। नेक्स्ट है सीखना अनुकूलन है, यानी कि वातावरण से संपर्क करने के साथ साथ व्यक्ति को अनेक नए व्यवहारों, क्रियाओं, भाषा, उठने बैठने का तरीका, रहन सहन, रीति रिवाज आदि सीखने पड़ते हैं और सीखने के बाद ही व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। फिर है सीखना अनुभवों का संगठन है, यानी कि सीखना न तो अनुभवों की प्राप्ति है और न ही पुराने अनुभवों का योग है, बल्कि सीखना क्या है? सीखना नए और पुराने अनुभवों का दोनों का मिला जुला रूप है। यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति को नए अनुभव होते जाते हैं, वह नई नई बातें सीखता जाता है और अपनी आवश्यकता अनुसार पुराने अनुभवों के साथ साथ नए अनुभवों को भी जोड़ता चला जाता है। नेक्स्ट है सीखना उद्देश्यपूर्ण है। सीखना सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होता है, यानी हमेशा सीखने के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। व्यक्ति किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ही कोई ना कोई कार्य या कोई ना कोई क्रिया करता है और उसे सीखता है। यानी कि उद्देश्य जितना अधिक मजबूत होता है, प्रबल होता है, सीखने की प्रक्रिया भी उतनी ही तीव्र होती चली जाती है। यानी कि उद्देश्य के अभाव में सीखना हमेशा निष्फल हो जाता है और हम असफलता की ओर चलते जाते हैं। इसलिए उत्तेजित और निर्देशित उद्देश्य ही हमें सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है सीखना विवेकपूर्ण है, यानी कि सीखना कोई यांत्रिक कार्य ना होकर, कोई मशीनी कार्य ना होकर हमारे सविवेक द्वारा किया गया कार्य होता है। वही बात शीघ्रता से और सरलता पूर्वक सीखी जा सकती है, जो सोच समझकर बुद्धि का प्रयोग करके की जाती है। यानी कि बिना सोचे समझे किसी बात को सीखने में हमेशा हमें सफलता नहीं मिलती है। नेक्स्ट है सीखना सक्रिय है। किसी कार्य को सीखने के लिए व्यक्ति का हर वक्त एक्टिव होना आवश्यक होता है, यानी सक्रिय होकर सीखना ही वास्तविक सीखना कहलाता है। बालक तभी कुछ सीख सकता है जबकि वह किसी कार्य को करने के लिए सक्रिय होकर सीखने की प्रक्रिया में हमेशा भाग लेता है। नेक्स्ट है सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है, यानी कि व्यक्ति हमेशा स्वयं प्रयत्न करके सीखता है। बहुत सी बातों को वह दूसरों को देखकर और सुनकर सीखता है। वह समाज में ही रहने का ढंग, बातचीत करने की कला, उठने बैठने का ढंग, परंपराओं और प्रथाओं को मानना, दूसरों से उचित व्यवहार करना आदि सारे मूल्य समाज में रहकर सीखता है। इस तरीके से सीखना क्या है? व्यक्तिगत और सामाजिक प्रक्रिया दोनों ही है।
नेक्स्ट है सीखना वातावरण की उपज है। बालक हमेशा वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया के दौरान ही सीखता है। बालक जैसे वातावरण में रहता है उसी के अनुसार वह सीखता है। यही कारण है कि आजकल विद्यालयी वातावरण के ऊपर काफी अनुसंधान हो रहे हैं और उसे सक्रिय और उपयुक्त और प्रभावशाली बनाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है ताकि बालक अच्छी क्रियाओं और अच्छी बात को सीख सके। नेक्स्ट है सीखना खोज करना है। सीखना वास्तव में किसी कार्य को सोच समझकर करना और एक निश्चित परिणाम पर पहुंचना है। यानी कि सीखना नई नई खोजें करना है। व्यक्ति में खोज करने की क्षमता जितनी अधिक होगी वह उतना ही शीघ्रता से किसी बात को सीखता चला जाएगा। इसके लिए एक मार्सेल नाम के मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है सीखना उस बात को खोजने और जानने का कार्य है जिसे एक व्यक्ति खोजना और जानना चाहता है। इस प्रकार हमने जाना कि व्यक्ति जन्मजात प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर जो क्रिया करता है उसके फलस्वरूप वह नवीन परिस्थितियों के संपर्क में आता रहता है। जब वह अपने अनुभवों के आधार पर नवीन परिस्थितियों द्वारा अपनी जो प्रवृत्तियां होती हैं, आंतरिक प्रवृत्तियां चाहे बाहर प्रवृत्तियां, उनसे संतुष्ट नहीं हो पाता तो वह परिस्थितियों से समायोजन करने का निरंतर प्रयत्न करता है। इस प्रकार वह अपने पुराने अनुभवों को या व्यवहारों को छोड़ देता है जो परिस्थिति के अनुकूल नहीं होते और नवीन परिस्थिति के अनुकूल व्यवहारों को अपनाने लगता है। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि व्यक्ति के व्यवहार अनुभवों के आधार पर परिवर्तित और परिमार्जित होते रहते हैं और व्यक्ति निरंतर सीखता रहता है।